नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के सीईटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, पुरस्कार, योजना और अवार्ड। यहां से आपके लिए एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो राजस्थान के गंगानगर के सूरतगढ़ तहसील के संगर गांव के हरि सिंह गोधारा, ध्यान रखना हरि सिंह गोधारा, जिनको कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोपाल रत्न पुरस्कार के द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो हरि सिंह गोधारा को द्वितीय पुरस्कार मिला था, गोपाल रत्न पुरस्कार, और इनका संबंध है वो राजस्थान के गंगानगर से है। इसके अलावा केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय की ओर से राजस्थान पुलिस के 2 प्रतिभावान अधिकारियों को खेलों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई थी। जी हाँ, 14 नवंबर 2022 को अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। जी हाँ, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक ओम प्रकाश मिठारवाल, जिनको शूटिंग के लिए, और साक्षी कुमारी जो पुलिस उप निरीक्षक है राजस्थान की, इनको कबड्डी के लिए। तो ये राजस्थान पुलिस से है, ध्यान रखना, इनको अर्जुन पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए देश का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया था। तो ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। देश का पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड है वो प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया था। इसके अलावा राजस्थान में जो शिल्प गुरु पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है हस्तशिल्प के लिए, किन किन को पुरस्कार मिला है, तो 2019 के लिए ध्यान रखना मोहनलाल शर्मा, जिनको ब्रास वायर से शीशम की लकड़ी पर तारकशी के लिए मोहनलाल शर्मा को 2019 के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार मिला है। आशाराम मेघवाल, जिनको मिनिएचर पेंटिंग के लिए 2019 के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार है वो दिया गया था। साल 2018 के लिए गोपाल प्रसाद शर्मा को मिनिएचर पेंटिंग में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए 2018 के लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। और 2017 के लिए पुरस्कार है वो किसे मिला था, विनोद कुमार जांगीर, जिनको चंदन की लकड़ी पर बेहतरीन कारीगरी के लिए, और मोहनलाल सोनी, जिनको मिनिएचर पेंटिंग के लिए 2017 के लिए शिल्प गुरु पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके अलावा योजना की अगर बात की जाए दोस्तों, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, तो यहाँ से आपके लिए डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाना है। योजना का शुभारंभ 29 नवंबर को हुआ था। जयपुर में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ किया गया था। ये राजकीय विद्यालयों, मदरसों और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के अध्ययनरत विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन, यानी सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, इसमें सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थियों को 15 ग्राम पाउडर मिल्क से तैयार दूध और 150 मिली दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। और कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को 20 ग्राम पाउडर मिल्क से तैयार 200 मिली दूध है वो चीनी मिलाकर जो पीने के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो राजस्थान में संचालित की जा रही है, और इस योजना के लिए बजट कितना रखा गया है, 476.44 करोड़ इसके लिए बजट रखा गया था। उसके बाद अगर बात की जाए साहित्य अकादमी पुरस्कारों की, तो यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन आएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं 2022 के लिए। अगर बात की जाए तो राजस्थानी भाषा के लिए, ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा के लिए पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार कमल रंगा को। इनकी जो रचना है अलेखू अम्बा जो नाटक है, इस नाटक के लिए कमल रंगा को साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए मिला है। हिंदी के लिए भी आप याद रख सकते हैं तुमड़ी के शब्द जो कविता संग्रह है, इसके लिए बद्री नारायण को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए ऑल द लाइव्स वी लिव्ड उपन्यास है, अनुराधा रॉय को इसके लिए चुना गया था। इसके अलावा एक यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 है वो किसे मिला है, तो ये राजस्थानी भाषा के अनुवाद के लिए पुरस्कार मदन गोपाल लड्डा, ध्यान रखना मदन गोपाल लड्डा, जिनको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के लिए चुना गया था।
इनको अखूट तासड़ों के लिए, जहाँ अखूट तासड़ों जो राजस्थानी भाषा में इनकी रचना है, जो बिंदु भट्ट के गुजराती भाषा में प्रकाशित उपन्यास अखे पात्र का अनुवाद किया गया। तो ये आप ध्यान रखना, अखे पात्र का अनुवाद है अखूट तासड़ों, जिसके लिए मदन गोपाल लड्डा को राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के लिए चुना गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण से क्वेश्चन बन सकते हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सिविल सेवा जो सेवा संबंधी अपील अधिकरण नियम 1976 के नियम 6 में संशोधन के प्रारूप पर सहमति 27 दिसंबर को दी थी। इससे प्रदेश में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की जो जयपुर और जोधपुर की स्थायी पीठ का क्षेत्राधिकार इसमें निर्धारण किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में हाल ही में आया था, जहाँ जोधपुर में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ का गठन करने के प्रस्ताव को अगस्त 2022 में ही मंजूरी दी गई थी। और इसमें जो क्षेत्राधिकार है जयपुर और जोधपुर के लिए, वो आप ध्यान रखना, जयपुर के लिए है जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग। जी हाँ, जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग जो क्षेत्राधिकार दिया गया है जयपुर को, और जोधपुर के लिए इसमें जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर संभाग का जो क्षेत्राधिकार है वो जोधपुर की स्थायी पीठ को मिला है। इसके अलावा स्कोच अवार्ड से भी क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ, स्कोच अवार्ड, जिसमें ई गवर्नेंस श्रेणी में जो जन कल्याण पोर्टल और ई मित्र के लिए राजस्थान को स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला है। हाउसिंग कैटेगरी में, जी हाँ, राजस्थान आवासन मंडल को, हाउसिंग बोर्ड को जो स्कोच गोल्ड अवार्ड है वो मिला है। ई गवर्नेंस में अगर बात की जाए तो राजस्थान को राजकाज पोर्टल के लिए, जो राजकाज पोर्टल के लिए स्कोच सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया था। महिला एवं बाल विकास की अगर बात की जाए तो इसमें इस श्रेणी में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, जहां इसको स्कोच सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है। जहां इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना तो राजस्थान सरकार में गर्भवती महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है। जी हाँ, इसमें प्रथम चरण के अंतर्गत राजस्थान सरकार बजट 2020-21 में इसमें योजना की शुरुआत 5 जनजातीय जिलों में हुई थी, जिसमें प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां इसमें शामिल थे। द्वितीय चरण में इसे सभी जिलों में लागू किए जाने की घोषणा की है, जहां इसमें 6,000 रुपये 3 किस्तों में इसमें उपलब्ध करवाए जाते हैं। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की, तो यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन आएगा। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से की गई थी। योजना का लाभ कब से मिलने लगा था? मई 2021 से जो बिलिंग माह से मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ है वो किसानों को मिलने लगा था। ये वित्त पोषित है राज्य सरकार द्वारा और इसका ऊर्जा विभाग है वो इस योजना का क्रियान्वयन करता है। योजना के माध्यम से ग्रामीण ब्लॉक ओवर सप्लाई क्षेत्र के मीटर्ड और फ्लैट रेट के श्रेणी के किसान उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर अनुदान इसमें दिया जाता है। मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है। इसमें प्रति माह 1,000 और प्रति वर्ष अधिकतम 12,000 रुपये तक की अनुदान दिए जाने का प्रावधान है और किसी भी माह का बिल 1,000 रुपये से अधिक होने पर बाकी की राशि को उसी वर्ष अगले माह में इसमें समायोजित भी किया जाता है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा 1550 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था। उसके बाद अगर बात की जाए मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, ये भी महत्वपूर्ण योजना है, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर आ सकता है। इस योजना का भी शुभारंभ 29 नवंबर को ही जयपुर में किया गया था। योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के समर्थ विद्यार्थियों को इसमें यूनिफॉर्म फैब्रिक के 2 सेट है वो निःशुल्क दिए जाएंगे। यहाँ इसके अलावा विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के सिलाई के लिए इसमें 200 रुपये है वो खाते में डाले जाएंगे। योजना में 500.10 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और इस योजना से 67.58 लाख से अधिक विद्यार्थी राजस्थान में लाभान्वित होंगे। इसके अलावा यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम बीसू का, जहाँ 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें क्रियान्वयन 1976 से होने लगा था। संशोधन 2006 में किया गया था और 1 अप्रैल 2007 से इसे लागू किया गया संशोधन को। मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को जीवन स्तर में सुधार करना है, आय की असमानता को दूर करना और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति की जो 1 वर्ष में कम से कम 2 बैठकें करने का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम में 20 सूत्र होते हैं। बीसू का इस कार्यक्रम का नाम है। बीसू का 2006 में 65 मदों को सम्मिलित किया गया था, जिसमें 13 मदों की मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर की जा रही है। नेक्स्ट अगर बात की जाए मरु विकास कार्यक्रम की,
जी हाँ, मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 में हुई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन है वो आता है। 1 अप्रैल 1999 से वित्त पोषित मरु विकास कार्यक्रम, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी इसमें 75:25 है। तो हिस्सेदारी भी कई बार पूछ ली जाती है, 75:25 का अनुपात है। मुख्य उद्देश्य मरु विकास कार्यक्रम का प्राकृतिक संसाधनों मरुस्थलीकरण को रोकना और जल संग्रहण के लिए चारागाह और वनीकरण का विकास करना है। इस कार्यक्रम में वर्तमान में राजस्थान सरकार के 16 जिलों के 85 ब्लॉक में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इन जिलों में शामिल 10 मरु जिलों में मरुस्थल की समस्या को रोकने के लिए 1999 से 2000 में विभिन्न परियोजनाएं और मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम है वो संचालित की जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए नीरांचल परियोजना की, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और भू संसाधन मंत्रालय द्वारा ये चलाई जा रही है। ये योजना विश्व बैंक के सहयोग से नीरांचल परियोजना है वो चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य वाटरशेड कंपोनेंट के परिणामों में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाना है। इसके अलावा इसमें देश में 9 राज्यों में संचालित है। राजस्थान से अगर आपको पूछ लिया जाए तो जोधपुर और उदयपुर नीरांचल परियोजना के लिए इन 2 जिलों में ये चलाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए जीवन धारा योजना की, तो जीवन धारा योजना इसका शुरुआत है वो 1996-97 से की गई थी। अनुदान इसमें 100% केंद्रीय अनुदान है वो इसमें मिलता है, केंद्र सरकार के द्वारा इसमें चलाई जा रही है। और ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लघु एवं सीमांत किसानों को कुओं के निर्माण और लघु सिंचाई के लिए ये जीवन धारा योजना चलाई जा रही है। तो राजस्थान में जीवन धारा है जो SC ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से इस योजना का संबंध है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाएं, अवार्ड एंड जो राजस्थान करंट अफेयर्स जो CET से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।